नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ को जो कार्य सौंपा गया है, गणना परिपत्र जो दिया गया है, परिगणना परिपत्र, वो किस प्रकार भरेंगे, उसमें आपको क्या क्या सूचनाएं भरनी है, कौन सी आपको वोटर लिस्ट के आधार पर ये कार्य करना है, वोटर लिस्ट किस प्रकार डाउनलोड करनी है, कहाँ से डाउनलोड करनी है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी। अगर आप बीएलओ का कार्य करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। पूरी इसमें सूचना बताई गई है। तो जो बीएलओ है उनको ये जो एक परिगणना प्रपत्र दिए गए हैं, वो प्रत्येक घर जाकर उनको निर्वाचक द्वारा ये परिगणना प्रपत्र भरवाना है। 2 प्रतियों में भरवाकर एक प्रति में जो निर्वाचक है उनको ये देना है और दूसरा बीएलओ द्वारा ये अपने पास जमा करना है। इसके बाद इसको किस प्रकार भरना है, तो सबसे पहले जो निर्वाचक 2002 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनका वो ए श्रेणी के मतदाता है, और जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है उसके बाद के मतदाता है वो बी श्रेणी के मतदाता है। इस जो फॉर्म है इसमें 2 भाग दिए गए हैं। ऊपर का भाग जो कुछ भाग इसमें भरा हुआ आएगा, जैसे निर्वाचक का नाम, उसका एपिक नंबर, उसकी क्रम संख्या, उसका पुराना फ़ोटो, ये सभी आंशिक रूप से भरे हुए हैं। इसके बाद नवीन फ़ोटो यहाँ चिपकानी है उसकी। उसके बाद इसका जो भाग है ऊपर वाला, इस भाग को भरना है। इसमें क्या सूचनाएं भरनी है इस वीडियो में आपको पूरी बताई जाएगी। इसके बाद इसके नीचे इसके 2 भाग और हैं। उन 2 भागों में जो एक अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण, जो हमने जो सब इससे पहले इसमें भरना है, जिस निर्वाचक का हमने 2002 की नामावली में जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम है, उसका जो विवरण इसमें भरना है। दूसरा है उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया गया है अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार। तो ऊपर जिस निर्वाचक का नाम अपन ने भरा है, जो 2002 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, उस निर्वाचक का उसके रिश्तेदार का, जैसे पिता का है या दादा का है, जो भी है, उसका 2 नंबर कॉलम में हमें भरना है। विवरण इस प्रकार रहेगा जो 2002 की वोटर लिस्ट में है। इसको हम अब भर के दिखाएंगे आपको किस प्रकार इसको भरेंगे। तो हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो वीडियो किस प्रकार हमें ये भरना है, इस वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। अभी जो न्यूमरेशन फॉर्म भरने से पहले आपको 2002 की मतदाता सूची डाउनलोड करनी है। डाउनलोड किस प्रकार आप कर सकते हैं, तो आप गूगल क्रोम पे जाकर voter.eci.government.in डालकर आप सर्च करोगे तो आपको इस प्रकार का पेज खुलेगा। इसमें जो सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, इसके अनुसार आप यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करके अपनी 2002 की वोटर लिस्ट है वो सर्च कर सकते हैं। उसमें अपना नाम, एपिक नंबर, आपका क्रम संख्या, भाग संख्या, अब सब यहाँ आपको दर्शाई जाएगी। उम्र है जो कि आप यहाँ से भर सकते हैं। इसके बाद आपका फॉर्म किस प्रकार भरना है, इसके बाद आता है आपका जो परिगणना प्रपत्र है, ये फॉर्म, इसमें निर्वाचक का नाम ये भरा हुआ आएगा पहले से ही, जैसे कालूराम है, इसकी एपिक नंबर है, क्रम संख्या इसमें भरी हुई आएगी, उसका पुराना फ़ोटो लगा होगा। उसके बाद जो लास्ट कॉलम है वर्तमान फ़ोटो चिपकाएँ। यहाँ जो निर्वाचक है उसका वर्तमान नवीनतम फ़ोटो चिपकवाना है। तो आप 2 फ़ोटो तैयार रखें। एक फ़ोटो आप चिपका के जो फॉर्म है अपने पास रखेंगे। दूसरा है
दूसरा फॉर्म जो BLO है वो उनको जमा करवाना है, वो आप अपने साथ लेके जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले जन्म तिथि है वो भरनी है। तो जन्म तिथि यहाँ कालूराम की भरनी है, क्योंकि हमारा निर्वाचक है उसकी डिटेल हमें भरनी है। तो कालूराम है, उसकी जन्म तिथि है। जन्म तिथि आप आधार कार्ड से देख सकते हैं। अगर आधार कार्ड को यहाँ एक पहचान के रूप में माना गया है, जन्म तिथि आप इसका जो 2002 की वोटर लिस्ट में देखेंगे, अगर इसका नाम वहाँ है तो आप उसमें जन्म तिथि है। तो वोटर लिस्ट में ये इसका एपिक कार्ड है, उसमें यहाँ जन्म तिथि देखेंगे। तो जन्म तिथि जैसे उसकी 01/1/1972 लिखा हुआ है, या 65 वर्ष लिखा है, या 75 वर्ष है, उसके हिसाब से आपको यहाँ जन्म तिथि भरनी है। उसके बाद आधार संख्या वैकल्पिक है। आधार संख्या उसका आधार नंबर भरना है जो निर्वाचक है। उसके बाद निर्वाचक का मोबाइल नंबर जैसे भरा हुआ है इस प्रकार भरना है। उसके बाद जो हमारा निर्वाचक है उसके अभिभावक का नाम आप 2002 की वोटर लिस्ट में देखकर जो आपने सर्वे किया था उसी अनुसार उसका विवरण भरना है। उसके बाद अभिभावक जो पिता है उसका एपिक नंबर भरना है। उसके बाद माता का नाम भरना है, जो कि आप उनकी माता का नाम भर दीजिए। उसके बाद माता का एपिक नंबर अगर यदि है तो माता का एपिक नंबर भर दीजिए। उसके बाद पत्नी का नाम यदि लागू हो, पत्नी है तो पत्नी का नाम भर दीजिए, और पत्नी का एपिक नंबर है तो वो भर दीजिए। इस प्रकार इतनी डिटेल भरने के बाद इसके बाद आपको नीचे 2 कॉलम और दिए गए हैं। इस कॉलम में जो प्रथम कॉलम है आपको भरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें उन मतदाताओं का विवरण भरना है जो ए श्रेणी के हैं, जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है। उसके बाद आगे वाला जो खाली कॉलम दिख रहा है उस कॉलम में उन मतदाताओं के जो विवरण भरना है जिनका नाम वोटर लिस्ट में 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, उनका यहाँ भरना है। तो हमारे जो ये मतदाता है, निर्वाचक है, उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है, तो हम उसका जो कॉलम नंबर 1 भरेंगे तो उसका निर्वाचक का नाम भरेंगे, एपिक नंबर भर देंगे। उसका रिश्तेदार जो कि 2002 की वोटर लिस्ट में उनका नाम भी है, तो उनके जो रिश्तेदार हैं उनका नाम जैसे भूराराम भरा, और रिश्तेदार से संबंध क्या है उनका, जैसे पिता है पिता भरेंगे, रिश्तेदार का जो नाम भर दिया, रिश्ता भर दिया। और उसके बाद ज़िला, आपका ज़िला कौन सा है, जैसे हनुमानगढ़ है। राज्य का नाम जैसे राजस्थान के हैं हम सभी, तो राजस्थान। विधानसभा क्षेत्र का नाम, आपका निर्वाचन क्षेत्र है उसका नाम भरना है, हनुमानगढ़ है। विधानसभा की क्षेत्र संख्या, जो विधानसभा की जो संख्या है निर्वाचन क्षेत्र की वो भरनी है, जैसे 8 है। उसके बाद भाग संख्या, तो आपका जो भी भाग संख्या है वो भरना है। भाग संख्या अगर आपका चेंज है तो आप यहाँ वो वोटर लिस्ट में देखकर, जो कि 2002 की वोटर लिस्ट है उसमें से भरना है। उसके बाद क्रम संख्या भरनी है, उसका क्रम संख्या कौन सा है, जैसे ऊपर दिया हुआ है क्रम संख्या 200, तो वो आपको यहाँ फिलअप करना है। अगर आप 2002 के वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपके जो रिश्तेदार का विवरण यहाँ भरना है। जैसे कालूराम है, उसका नाम यहाँ पर 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ पर जो कॉलम नंबर 2 है आपका, वहाँ भरना है उसके रिश्तेदार का। जैसे यहाँ नाम आएगा भूराराम का, जैसे नाम आ गया भूराराम, उसके बाद उनका एपिक नंबर आ जाएगा। फिर उनके रिश्तेदार का नाम, जैसे भूराराम है, उनके पिता का नाम यहाँ भरना है, और उनसे संबंध, पिता आ गया। जिला निर्वाचक का जिला है वही उसका होगा, तो हनुमानगढ़ आएगा। राज्य का नाम हनुमानगढ़ हो जाए, राजस्थान हो जाएगा। विधानसभा क्षेत्र का नाम वापस पुनः हनुमानगढ़ हो जाएगा, और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या है ये तो सेम ही रहेगी। भाग संख्या है, क्रम संख्या अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सूचना है हमें उसके पिता की भरनी है, उसके जो रिश्तेदार है उसका यहाँ डिटेल भरनी है। इसके बाद हमें जो निर्वाचक जो का है, जो उसके परिवार के किसी अन्य यहाँ जो सिग्नेचर करवाने हैं, ये निर्वाचक के खुद के करवाने हैं। अगर वो घर पे नहीं है तो उसके परिवार के अन्य वयस्क सदस्य है उसके यहाँ पर साइन जो हस्ताक्षर करवाने हैं,
अगर दूसरा कोई है तो उसका रिश्ते का उल्लेख करना है। साथ में वहाँ पर अगर कोई साइन नहीं कर सकता है, सिग्नेचर नहीं कर रहा है, हस्ताक्षर नहीं कर रहा है, तो वहाँ उसके अंगूठे का निशान लेना है और तारीख भी लगवानी है। जैसे यहाँ कालू राम ने यहाँ साइन किया है तो साइन करवाने और तारीख भी एडिट करवानी है। उसके बाद BLO के हस्ताक्षर हो जाएंगे और इसकी 2 प्रतियाँ भर के एक प्रति अपने पास रखेंगे निर्वाचक के पास और एक प्रति BLO अपने साथ ले लेगा। तो इस प्रकार हमें ये हमारा जो न्यूमरेशन फॉर्म है वो भरना है और इसकी डिटेल है वो इस प्रकार भरी जाएगी। धन्यवाद।